हेलो दोस्तों। बुखार बीमारी नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ हमें एक वरदान है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बुखार क्यों आता है और बुखार आने पर क्या हमें इससे घबराना चाहिए या तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और या फिर हम घर पर ही कुछ सावधानियों को रखकर इससे अपना बचाव कर सकते हैं। बुखार चाहे बच्चे को आया हो या बड़े को, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर पर इसका क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बुखार आखिर आता क्यों है। जब हमारे शरीर पर किसी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है, या फिर हमारे शरीर में कोई बाहरी संक्रमण पहुंच जाए, या फिर हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले तत्व इकट्ठे हो जाएं, तो हमारा शरीर इनको बाहर निकालने के लिए 4 तरीके अपनाता है। वे 4 तरीके हैं यूरिन के द्वारा, कफ के द्वारा, पसीने के द्वारा या फिर दस्त के द्वारा। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को ये 4 रास्ते भी कम पड़ जाते हैं, या शरीर को कोई इमरजेंसी होती है जिसमें शरीर को बाहर से आए बैक्टीरिया वायरस को खत्म करना जरूरी हो जाता है। उस स्थिति में हमें बुखार आता है। बच्चों में यह बुखार 4 से 8 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक रह सकता है। बड़े लोगों में यह बुखार 2 दिन तक रह सकता है। बुखार सबसे पहले तो शरीर में जमा विषैले तत्वों व संक्रमण तत्वों को जलाकर खत्म करता है, फिर उन्हें शरीर से इन 4 रास्तों के माध्यम से बाहर निकालता है। तो इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें बुखार आता है तो हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है और यूरिन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है। इसी तरह से मल से भी बहुत तेज बदबू आने लगती है और हमें कफ व खांसी भी हो जाती है। मेडिकल साइंस में 2 बड़े फेमस केस हैं जो सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं। पहला केस है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बेटे का, जिसकी बुखार की वजह से मृत्यु हो गई। ना तो दवाइयों की कमी थी, ना ही डॉक्टर्स की। शहर के सभी बड़े डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज हुआ था। दूसरा केस भारत के भीमराव अंबेडकर जी के दोनों बेटे बुखार से इलाज के दौरान खत्म हो गए, और ये बात तब की है जब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जब तक बुखार को ना छेड़ा जाए और ना ही दबाने की कोशिश की जाए, तब तक यह खतरनाक नहीं होता। जब बुखार को दबाया जाता है, चाहे वह देशी इलाज से या फिर विदेशी इलाज से, तो इसका हमारे शरीर पर क्या साइड इफेक्ट होता है, आइए जानते हैं। जब बुखार को दबाने के लिए देशी इलाज लिया जाता है या फिर विदेशी इलाज लिया जाता है, तो हमारा शरीर उस संक्रमण को या फिर उन विषैले तत्वों को ना तो शरीर से बाहर निकाल पाता है, ना ही पूरी तरह से खत्म कर पाता है, जिससे वे विषैले तत्व हमारे शरीर में ही रह जाते हैं। फिर वे किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी को जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, तो किसी को बालों व स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, या फिर किसी को आर्टरी ब्लॉकेज की भी समस्या हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान में इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तो अब आप दुआ करें कि आपको बुखार आ जाए, और यदि आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यदि आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, तो इस बीमारी को आने से पहले आपको बुखार जरूर आया होगा और आपने उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर लिया होगा। तो चाहे बच्चा हो या बड़ा, बुखार आया है तो नुकसान करने के लिए नहीं आया है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बुखार तभी नुकसानदायक होता है जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। छेड़छाड़ का मतलब है कि प्रकृति तो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और हम उसे दबाने की, और ऐसा बच्चे व बड़े दोनों में देखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बुखार को दबाएंगे तो इसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपको जरूर झेलने पड़ेंगे। तो अब आपको बुखार से बिल्कुल नहीं घबराना है। तो बुखार आने पर हम घर पर ही क्या कर सकते हैं, आइए वो भी जानते हैं। तो बुखार आने पर सबसे पहले आप ये करें कि अपनी डाइट से सॉलिड चीजें जैसे कि अनाज को पूरी तरह से हटा दें। अनाज में दालें, चावल, रोटी आदि पूरी तरह से बंद कर दें। दूध का भी सेवन न करें, क्योंकि दूध कफ को बढ़ाने वाला होता है। अब आप क्या खा सकते हैं, आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें लें, जैसे कि जूस, वेजिटेबल सूप या फिर दाल का पानी, या फिर आप खिचड़ी भी खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करें। बच्चों को भी सूप व जूस दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को दूध बिल्कुल ना दें। बच्चों को पानी में शहद मिलाकर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आप एक काम जरूर करें कि नहाने की बजाय आप दिन में 2 बार स्पंज बाथ लें। स्पंज बाथ लेने के लिए एक गीले तौलिए से पूरे शरीर को अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर सूखे तौलिए से पोंछकर कपड़े बदल लें।
ऐसा करने से आपके शरीर के रोम छिद्र बंद नहीं होंगे, क्योंकि आपका शरीर लगातार गंदगी बाहर निकाल रहा है। उसे साफ करना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी ठीक तरह से ऑक्सीजन लेती रहे।